सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम ओ जय वेदनाथ होई हित मोरा, जय वेदनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास मैं तोरा, करहु सुबेगे दास मैं तोरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए अपने अपने माता पिता की। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की, श्री शंकर भगवान की, सब भक्तन की, सब संतन की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। हरि शरणम हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, थोड़ा एक और कम कर दो। अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वंशा कल्पतरु, पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल, वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। परमादरणीय उपस्थित प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी सती शिरोमणि सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भावी राष्ट्र की मां शक्तियों व दूर दूर से पधारे हुए प्रिय भगवत प्रेमियों, नन्हे मुन्ने बालक वृंद, परम पूज परम सम्माननीय श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त कुशल वैदिक मंडल,
जिनकी अध्यक्षता में ये यज्ञ संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, ऐसे हमारे श्री दादाजी जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हुए साथ में संगत कर रहे हमारे साथ में भैया बालकृष्ण जो आर्गन पर संगत कर रहे हैं, तबला पर संगत कर रहे हैं हमारे मोहित भैया जी, पैड पर संगत कर रहे हैं हमारे राहुल भैया। आइए सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए और इस श्री रुद्र महायज्ञ का आज ये छठा दिवस है और छठे दिवस की प्रथम मधुर बेला में हम लोग बड़े ही तन्मयता के साथ में सर्वप्रथम भगवान का गुणगान करेंगे, नाम का गुणगान करेंगे, तदोपरांत कथा क्रम में जोड़ेंगे। बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोग अभी श्रवण कर रहे थे, आनंद आ रहा था। आइए अब हम लोग बड़े ही भाव से श्रद्धा भाव के साथ में गाएं, आनंद लें। जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम, ये जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम, बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अरे जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम, सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम, बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। गाइए मस्ती के साथ, हरि बोल, बोलो राम राम राम। जय हो, ताली बजाते हुए जय हो, क्या बात, वाह। समय का जिक्र अहिल्या नाम की थी एक नारी, एक समय का जिक्र अहिल्या नाम की थी एक नारी, ऋषि सांप से पत्थर बन गई ऐसी पड़ी बेचारी, ऋषि सांप से पत्थर बन गई ऐसी पड़ी बेचारी। उद्धार न होगा जब तक ठोकर न लगाए राम, उद्धार न होगा जब तक ठोकर न लगाए राम, बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो कथा में बैठ के जो कोई ध्यान नहीं देते हैं, राम कथा में बैठ के जो कोई ध्यान नहीं देते हैं, फिर इधर
इधर उधर की बात करें वो बुरी सजा पाते हैं। इधर उधर की बात करें वो बुरी सजा पाते हैं। बुरा काम करने वालों को नहीं मिले आराम। बुरा काम करने वालों को लगे मिले आराम। बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोल राम 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 बोलो राम 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 बोले राम 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 बोलो राम राम राम। ये जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम। जीवन सफल बनाना है तो ले प्रभु का नाम। बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोल राम 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 बोलो 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 राम राम राम। जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम। बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। बोली सदगुरुदेव भगवान की। आइए, बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे थे। अब आइए हम लोग कथा क्रम में आगे बढ़ें। और कथा क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले कथा तो खूब ही सुन रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर जान लें कि हम लोग कलयुग में जीते हैं, इस कलयुग में रहते हैं। इसलिए ये भी जान लें कि रहते हैं कलयुग में और कार्य करते हैं सतयुग त्रेता द्वापर वाला। आखिर कलयुग में जो कार्य बताया गया वो क्यों नहीं करते? और जिस युग का जो कार्य है जब वही नहीं करोगे तो शांति कहां आएगी? शांति तो तभी आती है जब जिस युग में हम जीते हैं, जिस युग का जो विधान बनाया गया है, और उसी विधान पर चल करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो शांति भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। क्योंकि अब देखिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाए। कलयुग केवल हरि गुण गाए। ओ कलयुग केवल हरि गुण गाए। कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर वैभव था। गावहि नर वैभव था। कलयुग केवल हरि गुण गाए। कलयुग केवल हरि गुण गाए। कलयुग केवल कलयुग
युग केवल हरि गुण गाह। और संत भी कहते हैं कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कितनी अद्भुत बात। कहते कलयुग केवल, केवल क्यों? केवल, अब देखिएगा कोई भी बात हो और हम लोग कहते हैं केवल ये बात है, तो केवल ये बात का मतलब दूसरी वहां पर कोई बात नहीं है, केवल वही सत्य है। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कलयुग केवल मतलब ना कुछ इधर ना कुछ उधर, केवल। अब केवल क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जो हमारा केवल नाम ही आधार है और हम नाम से ही दूर हैं। बाकी ना धूप बत्ती लगाने में पीछे हैं, ना घंटा हिलाने में पीछे हैं, और ना पेड़ा चढ़ाने में पीछे हैं। क्या मिलेगा? जीते हो कलयुग में, काम करते हो द्वापर का। अरे कलयुग का भी तो करते चलो। कलयुग का लक्ष्य है नाम जप, नाम जप। और नाम जप अगर नहीं किया, अगर भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया, तो सब कुछ किया कराया। देखो एक बात और फिर मैं बता दूं, आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये जितने भी साधन है सब शांति के साधन हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष का साधन केवल केवल नाम है। नाम, नाम नहीं जपा तो मोक्ष कहां है? और नाम के महत्व को कहू कहां लगे नाम बड़ाए, कहू कहां लगे नाम बड़ाए, रामो न सकए नाम गुण गाए, रामो न सकए नाम गुण गाए, कहू कहां लगे नाम बड़ाए, कहू कहां लगे नाम बड़ाए, ओ कहू कहां लगे नाम बड़ाए। जिस नाम के, देखिएगा, कहू कहां लगी नाम बड़ाई, क्यों? राम न सकहि नाम गुण गाई, वो नाम का महत्व है। कलयुग नारायण, कहू कहां लगी नाम बड़ाई। और नाम जपा किसने? श्री हनुमान जी ने नाम का आश्रय लिया। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, क्या हुआ? अपने बस कर राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो। अब नाम की शक्ति देखो। जब राम जी को जाना पड़ा कहां? लंका। तो भाई सेतु की आवश्यकता पड़ी, पुल की आवश्यकता पड़ी, लेकिन हनुमान जी जब गए तब पुल बनाया गया। अरे बिना सेतु सागर पर बांधे जा न सके श्री राम, लांघ गए हनुमान उसी को लेकर प्रभु का नाम, लांघ गए हनुमान उसी को लेकर प्रभु का नाम। ये है नाम की शक्ति। भाई इतना तो नाम जप ही लो, इतना तो नाम जप ही लो कम से कम। जब साल 2 साल जपोगे तो वही नाम तुम्हारा पहरा लगाने लगेगा। आपको लगेगा कि जो नाम मैं जपता हूं वो चारों ओर घूम रहा है।
और जब चारों ओर घूमने लगे तो समझ जाना चाहिए अब संसार का कितना भी बड़ा शत्रु हो लेकिन मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नाम महाराज की जिस पर कृपा है उसका तो बाहर वाले शत्रु क्या अंदर वाले शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो है नाम में शक्ति। अरे करके तो देखो, थोड़े ही दिन में उसका अनुभव न तुम्हें मालूम होने लगे तो कहना। बोले गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। तो नाम के प्रभाव को जाना। अब देखो दो ही अक्षर हैं, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर अनमोल, रसना राधे राधे बोल। अब राधे कहो तो दो अक्षर, राम कहो तो दो अक्षर। अब दो ही अक्षर का सब खेल है, ये जितना जो कुछ भी है सब दो ही अक्षर का खेल है? शरीर पर आओ तब भी सब दो ही अक्षर, सिर दो अक्षर, आंख दो अक्षर, नाक दो अक्षर, गाल दो अक्षर, गला दो अक्षर, सीना दो अक्षर, हाथ दो अक्षर, पीठ दो अक्षर, पैर दो अक्षर। अरे कहां तक गिनाऊं? दाढ़ी और मूछ में भी बोलो दो ही है। कहते हैं जीवन 2 दिन का जीवन 2 ही दिन का है क्या? है? जीवन 2 दिन का। कहते हाँ, एक दिन है जन्म का और दूसरा दिन है मरण का, और बीच का जो समय है वही तो खाली जीवन जीने के लिए नहीं का, फिर कब माँ के गर्भ में जो वादा करके आए हो उसको भी निभाते चलो, निभाते चलो, तब है सच्चा जीवन। और 2 का इतना बड़ा महत्व है संसार में, तभी तो इस संसार का नाम ही दुनिया हो गया। दुनिया, दुनिया क्यों? क्योंकि 2 का इतना बड़ा महत्व है। नहीं तो एकनिया तिकनिया चौकनिया कुछ भी कहने लगते, दुनिया जरूरी था क्या? है? दुनिया, दुनिया क्यों? क्योंकि 2 का इतना बड़ा महत्व है। कहते हैं नाम के प्रभाव को जाना किसने? जानियादि कभी नाम प्रतापो, जानी आदि कभी नाम प्रतापो, जानी आदि कभी नाम प्रतापो। भयो शुद्ध करे उलटा जापो, भयो शुद्ध करी उलटा जापो। इसलिए जानी आदि कभी नाम प्रतापो, जानी आदि कभी नाम प्रतापो, जानी आदि कभी नाम प्रतापो। महर्षि वाल्मीकि जी ने नाम के प्रभाव को जाना। अब कौन ऐसा है जो महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन के बारे में नहीं जानता है? कहते हैं भक्तमाल में 56 छंद है, और गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं कलि कुटिल जीवन रहित, वाल्मीक तुलसी भय। कलि कुटिल जीवन रहित, वाल्मीक तुलसी भय। त्रेता काव्य निबंध कियो शतकोटि रामायण, 2 अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्या दे परायण, 2 अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्या दे परायण। बड़ा अद्भुत ये भैया चंद है। कहते हैं कि कलयुग के त्रितापों को नष्ट करने के लिए, कुटिल जीवों को नष्ट करने के लिए
श्री वाल्मीकि जी ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट भये हैं। और वाल्मीकि जी का जीवन कौन नहीं जानता। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण, और इनका नाम था रत्नाकर है। और कहा एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण, लेकिन साथ बिगड़ गया। और साथ पर मेरे भाई जीवन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। साथ अगर अच्छा मिला तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग मिलेगा, और साथ अगर बिगड़ गया तो ज्यादा से ज्यादा कुसंग ही तो मिलेगा। और कुसंग मिल गया मानो जीवन बर्बाद हो गया। साथ इनका बिगड़ गया। कहते हैं एक हंसी मोहि प्याज पे आई, जाई सुधार सधोई मगाई, कि केसर के पुट में देकर चंदन छाव में जाई सुखाई, कंद कली में बंद रखी, जब खोली तो बास पियाज की आई। ऐसे नीच की संगति है, चाहे लाख करो बदबू ना जाई, लाख करो बदबू ना जाई। भैया साथ जरूरी है अच्छा मिलना, और इनका साथ ही बिगड़ गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और साथ मिल गया भीलों का। पत्नी भी मिली, वो भी किसी क्षुद्र स्त्री से विवाह कर लिया। अब उससे भी कोई मतलब नहीं, कुछ भी करें केवल आवश्यकता की उसकी पूर्ति होती रहे बस। और ऐसे मार्ग भटके रत्नाकर जी, ऐसे मार्ग भटके ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर, और कितने बड़े डकैत हो गए। हाथ में नगन तलवार लेकर खड़े होते हैं सुनसान मार्ग पर, और कोई भी राहगीर निकलता है तुरंत उसे रोक लिया करते हैं। आसानी से अगर वो धन देता है तो ठीक है, नहीं तो रत्नाकर को मारने में भी देर बोलो नहीं लगती है, तुरंत मार दिया करते हैं। अब तो रत्नाकर का नाम हो गया इधर उधर। लेकिन मेरे भाई, मेरे जो प्रभु हैं ना, ये एक बार सुधरने का मौका सबको दिया करते हैं। अब हम जान न पाए तो ये दुर्भाग्य है अपना। ऐसा कौन है दुनिया में जिसको सुधरने का वो मौका नहीं देते हैं? क्यों? क्योंकि सौभाग्य ये हमारा फाटक कभी कभी खटखटाता है, लेकिन दुर्भाग्य तो फाटक रोज खटखटाता है, रोज। समस्या सौभाग्य जब आता है तो हम जान नहीं पाते हैं, और दुर्भाग्य रोज फाटक खटखटाता है तो हम खोल कर ग्रहण भी कर लेते हैं। और यह है परेशानी का कारण, यह है जीवन में कष्ट का कारण। क्यों? क्योंकि सौभाग्य आया तो हम जान नहीं पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि जीवन भर सत्संग से दूरियां बना के रखा, और सत्संग से दूर रहोगे तो विवेक नष्ट हो जाएगा। आत्मा और बुद्धि का जो पुत्र है उसी का नाम विवेक है। और विवेक जब नष्ट होता है तब यही होता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आगे का मार्ग समझ में ना आए, समझ लो विवेक नष्ट हो गया। तो विवेक कैसे जागेगा? जब विवेक हमारा नष्ट हो जाए तो क्या करें? बिनु सत्संग विवेक होई, बिनु सत्संग विवेक। राग मधुमंती। बिनु सत्संग विवेक होई, बिनु सत्संग विवेक होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक होई, बिनु सत्संग विवेक।
सतसंग बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग की जीवन में प्राथमिकता है। जब सत्संग नष्ट हो तो क्या करें? जब विवेक नष्ट हो तो सत्संग में पहुंच जाएं। लेकिन समस्या एक है, बिना भगवान की कृपा ये सत्संग मिलने वाला बोलो है? हम चाहते हैं कम्युनिस्ट जी आए हैं जाकर के बैठो कुर्सी पर थोड़ी देर, लेकिन क्या करें, अंदर बैठा पाप रुकने नहीं देता है। अंदर बैठा पाप कथा अंदर उतरने नहीं देता है। थोड़ी देर बैठे, नहीं कुछ पल्ले पड़ा, भाग गए। अब भाग गए तो भाग गए, अब भगौड़ों के पीछे कौन घूमे? ये सत्य का मार्ग है। और कथा अगर सत्य का मार्ग है तो सुनने वालों के भी अंदर सच्चाई होनी चाहिए। अगर वो सत्य धारण नहीं किए हैं तो झूठों के लिए ये कथा थोड़ी ना है। झूठों के लिए फिर नाटक नौटंकी इत्यादि। एक बार बोले राधे राधे। इसलिए प्यारे, जीवन रत्नाकर का भी बदलने वाला है। और एक समय सप्त ऋषियों का आना हो रहा है। और देखो, सप्त ऋषियों का आना कोई, भैया ये भी भगवान का विधान है। क्यों? क्योंकि आज रत्नाकर का जीवन वो बदलना चाहते हैं। और सप्त ऋषियों का आना ये भगवान की कृपा ही समझो। सप्त ऋषि आ रहे थे और उसी रास्ता से निकल पड़े। और जैसे निकले वो रत्नाकर तुरंत तलवार लेकर आ गया। ठहर जाइए, जो कुछ भी हो जल्दी मुझे दे दो, लाओ। अब सप्त ऋषियों में नारद जी हैं, वशिष्ठ जी हैं। नारद जी आगे बढ़े, का भैया बड़े बड़े सेठ लोगों को लूटते हो, मारते हो, अलग बात है, लेकिन भला हम महात्माओं के पास क्या रखा है? हम महात्माओं के पास भला रखा क्या है? क्या चाहिए? उसने कहा, सुबह सुबह तुम ही लोग फंसी गए, हम क्या करें? अब जाने नहीं दूंगा ऐसे। अरे कहा, फिर मैं दूं क्या जब कुछ है नहीं? क्या बताऊं? कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास कपड़े हैं, कमंडल है, माला है, अरे कुछ तो है। कुछ नाते कुछ ही भला, कुछ तो मिलेगा। चलो निकालो कपड़े, लाओ कमंडल, लाओ माला। और जैसे इतना कहा, आज सज्जनों नारद जी कहने लगे, भैया अगर हम लोग न दे तो? अरे कहा, फिर क्या है, मारने में हमें देर लगती है क्या? अभी सबको मार दूंगा तुरंत। और तलवार उठाया। नारद जी बोले, भैया रत्नाकर, मारना तो हिंसा है। रत्नाकर ने कहा, हाँ वो तुम लोगों के लिए है हिंसा अहिंसा, हमारे लिए हिंसा अहिंसा का कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अपना तो काम है, जो आए उसका छीन ले और जो न दे उसको तुरंत मार दो। मैं अपना काम कर रहा हूं। और जैसे इतना कहा, नारद ने कहा, तो फिर हिंसा करोगे? तो मैंने बताया ना, मेरे लिए कोई शब्द मायने नहीं रखते। कहा, तो फिर एक बात बताओ, ये जो धन ले जाते हो लूट मार का, कहाँ ले जाते हो, क्या करते हो? अरे कहा, इससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है, हमारा परिवार चलता है, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं, आखिर ये सब खाएंगे पिएंगे क्या? इनके सबके पालन के लिए मैं ले जाता हूं। का इसका मतलब वो सब इसमें हिस्सा बटाते हैं ना? का बिल्कुल। का तो एक बात बताओ, तुम्हारे ले जाए धन में तुम्हारे घर का प्रत्येक सदस्य हिस्सा बांटता है, और जो तुम्हारे धन का हिस्सा बटाते हैं, जरा एक बार ये बताओ, जो ये पाप कर्म तुम करते हो, तुम्हारे किए हुए पाप कर्म में कितने लोग भागीदार हैं? कौन कौन भाग लेगा? रत्नाकर ने कहा, क्यों नहीं लेंगे? अरे जब धन का हिस्सा बांट लेते हैं तो पाप कर्म करता हूं, इसमें भी तो हिस्सा बटाएंगे। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसे नहीं मानूंगा, इसके लिए तुम्हें जाकर पूछना पड़ेगा, पूछ करके आओ। और जैसे कहा पूछ करके आओ। आज रत्नाकर ने कहा, महात्मा जी हम भी जानते हैं
का क्या? का हमको भेज दो पूछने और तुम लोग यहां से खिसक जाओ। नारद जी ने कहा अगर नहीं विश्वास है तो एक काम करो, क्या? हम लोगों को पेड़ों से बांध दो और पेड़ों से बांध करके चले जाओ। आज पेड़ों से बांध दिया रत्नाकर ने महात्माओं को, और पेड़ों से बांध करके रत्नाकर जी गए और सबसे पहले जाकर अपने पिता के पास में, अपने पिता के पास में जाकर हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी आज मैं जो पूछने आया हूं इससे पहले मैंने कभी नहीं पूछा है। पिताजी एक बात बताओ, ये जो मैं धन लाता हूं, धन में तो सब हिस्सा बांटते हैं, लेकिन जो मैं पाप कर्म करता हूं इसमें कौन कौन घर का सदस्य भागीदार है? ये पाप का हिस्सा कौन बांटता है? और जैसे इतना कहा तो पिताजी ने कहा, भैया जब तक तुम छोटे रहे तुम्हारा लालन पालन करके तुम्हें बड़ा कर दिया है, अब हम वृद्ध हैं, तुम कहीं से भी धन लाओ हमें कोई मतलब नहीं है, सत्य से लाओ असत्य से लाओ, धर्म से लाओ अधर्म से लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है सेवा करना। तो लेकिन भैया जो तुम पूछ रहे हो कर्म की बात, तो व्यक्ति को कर्म का फल अकेले भोगना पड़ता है, तुम्हारे पाप कर्म का कोई भागीदार नहीं है रत्नाकर। जो भी कमा कर लाओगे उसमें तो सब हिस्सेदार मिलेंगे, लेकिन पाप कर्म का कोई हिस्सेदार नहीं है। इतना कहा कि रत्नाकर की आंखों से आंसू आ गए, आंखों से आंसू आ गए और कहा, इसका मतलब अभी तक ये जीवन बर्बाद कर दिया। चलो पत्नी से पूछता हूं, क्योंकि वो तो मेरी अर्धांगिनी है, वो तो जरूर हिस्सा बटाती होगी। पत्नी के पास गए, कहा तुम बताओ, तुम मेरे पाप कर्म में भागीदार हो अथवा नहीं हो? पत्नी ने कहा, नाथ मेरे पिताजी ने जब तुम्हारे साथ विवाह किया था तो ये थोड़ी ना कहा था लूट मार करके बेटी को खिलाना है। हमारी आवश्यकता की पूर्ति करना तुम्हारा धर्म है, हमारे आवश्यकता की पूर्ति करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन तुम वो धन धर्म से ला रहे हो अधर्म से ला रहे हो, जैसे भी ला रहे हो नाथ वो तो तुम जानो, क्योंकि व्यक्ति कर्म का फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। बच्चों के पास गए, वहां भी जवाब मिल गया। अब तो रोते आ रहे हैं, वास्तव में इस जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं करूं क्या, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जो मुझसे हो न गया हो। अब क्या करूं? कहते हैं बड़े भाग्य से ये अरे मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दे, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दे, और खाने कमाने में ये आयु गंवाई, खाने कमाने में ये आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी हमने
जा भक्तो, जो भी बच्चा है अभी टेक जा भक्तो, जो भी बच्चा है अरे काल मुखुश ना कोई बच्चा है, अरे काल मुखुश ना कोई बच्चा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दे, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दे। हरि बोल। क्या हो? क्या बात? संसार सागर में ये जीवन की नैया है, संसार सागर में जीवन की नैया है। पतवार सत्कर्मो सतगुर खेवैया है, पतवार सत्कर्मो सतगुर खेवैया। देखिए है पतवार सत्कर्म और सतगुरु खेवैया। जैसे नदी है और नदी हमें पार करना है, नाव भी है, लेकिन नाव चलाने वाला बोलो नहीं है, तो खाली नाव से पार हो जाएंगे क्या? चलाने वाला होना चाहिए ना। वैसे ही ये जो कथा सुनते हैं ना, ये जो दिन रात घंटा हिलाते हैं ना, इसका भी फल तभी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी सत्कर्म करते हैं ये जमा होता है। क्या होता है? जमा होता है, व्यर्थ नहीं होता, जमा होता है। कैसे? जैसे दान पात्र में पैसे डाले गए, लेकिन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? चाबी। वो चाबी, जीवन की चाबी कहाँ है? गुरु के पास। गुरु खुद चाबी है। तो जब गुरु केवट बनकर आता है और तभी वो हमको नाव पर बिठा के पार कराता है, बिना गुरु कुछ नहीं होने वाला है। पतवार सत्कर्म सतगुर खेवैया है, पतवार सत्कर्म सतगुर खेवैया। माया के चाकर में, माया के चाकर में पढ़ कर के हमने यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दे, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दे। ओ बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। अरे बोल।
अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, तो लो मान सच्चे सदगुरु की बाणी, तो लो मान सच्चे सतगुरु की वाणी। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, यो है जिंदगी हमने बेकार कर दे, यो है जिंदगी हमने बेकार कर ये खाने कमाने में ये आयु गवाई, खाने कमाने में ये आयु गवाई, यो ही जिंदगी हमने बेकार कर दे, यो ही जिंदगी हमने ये बेकार कर दे, यो ही जिंदगी हमने बेकार कर दे। बड़े भाग्य से ये अरे मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दे। बोली गोविंद भगवान की। सज्जनों, रत्नाकर जी रो रहे हैं और रो रो करके कहते हैं प्रभु आज मालूम हुआ वास्तव में ये जीवन है क्या, लेकिन अब जो बीती सो बीती प्यारे, बाकी उम्र संवारू मैं, जो बीती सो बीती प्यारे, बाकी उम्र संवारू मैं, और चरणों में अब बैठ प्रभु के गीत प्रेम के गालू मैं, लेकिन सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। बोले गोविंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।